वेलकम टू एग्ज़ाम ईयर। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी या ईडीओ में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग आज 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे ईडीओ जो आने वाला एग्ज़ाम है, इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज 25 क्वेश्चन देखेंगे और ये जो 25 क्वेश्चन होंगे, इसका जो भी एनालिसिस होगा उसके साथ हम इसको देखेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्राह्मणत्व का समाज में वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में जो ब्राह्मण समाज था उसका वर्चस्व शुरू हुआ। ब्राह्मणों को यहाँ पर भूमि दान दी गई थी और ब्राह्मणों को एक सम्मानित दर्जा मिला था। तो गुप्त काल इसका सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना कौन होता है। चूँकि शक संवत 78 ईसा पूर्व में ईस्वी में शुरू हुआ था और ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें प्रथम महीना और अंतिम महीना, इसमें भी 12 महीने होते हैं। तो हम लोग शुरू से देखते हैं। जैसे इसका जो प्रथम महीना होता है वो शुरुआत होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। अतः जो अंतिम महीना है वह है फाल्गुन और प्रथम महीना इसका होता है चैत्र, अंतिम महीना होता है फाल्गुन। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका जो लास्ट महीना है, आंसर बी होगा फाल्गुन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। चूँकि ब्राह्मणों का समाज में वर्चस्व किस काल में हुआ, वो था गुप्त काल आंसर। और ये दूसरा जो क्वेश्चन था इसका था शक संवत के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना कौन सा है, तो यह है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। किस राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका आंसर होगा बी, उड़ीसा। उड़ीसा में ये अन्य तीनों राज्यों की अपेक्षा या भारत में जो भी 28 राज्य हैं इसमें सबसे अधिक उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो चूँकि उनको कांसा की जानकारी थी, तांबा की भी जानकारी थी और सोना की भी जानकारी थी, उनको जानकारी नहीं थी लोहा की। वे चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इस प्रकार उन्हें कांसा का ज्ञान था। और रुपए के रूप में सोना का भी उन्हें ज्ञान था, तांबा ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। लोहा ज्ञान उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। आर्यों के समय में लोहे का ज्ञान प्रारंभ हुआ। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा और सिंधु घाटी के लोगों को जिस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी वो है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोज ऑफ लाफ्टर। इसके रचयिता हैं, आंसर होगा बी, आर के लक्ष्मण। ये फैक्ट है, ये याद कर लेना है। द डोज ऑफ लाफ्टर, आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लवर्षा। अम्लवर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लवर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, जब बादल बनते हैं तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड घुला रहता है और ये जो बादल से पानी बरसते हैं उसमें सल्फर पानी के बिंदुओं में मिल जाते हैं और जो वर्षा होती है, जो पृथ्वी पर बारिश होती है, वो अम्ल वर्षा होती है। इससे जो आगरा के ताजमहल है इसकी सुंदरता नष्ट हो रही है और ऐसा बोला जाता है कि इसमें जंग लग रहा है और इस प्रकार ये खराब हो रही है। तो देखते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन था द डोज ऑफ लाफ्टर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, के आर लक्ष्मण। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, वह है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए। संसद का सत्र होता है, 3 सत्र होता है। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र
ही होगा। और तीसरा होता है शीतकालीन। चूँकि यह जो 3 सत्र होते हैं इनमें 6 माह का अंतर होना चाहिए, मतलब 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह में कम से कम ये 2 सत्र होने आवश्यक है, चाहे ये हो या ये हो। 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे कम हो सकता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना समय का अंतराल होना चाहिए? तो इसका आंसर बी होगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? चूँकि इसका आंसर होगा राइट आंसर बी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिंक। 1829 में राजा राम मोहन राय एवं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इस प्रकार जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया वे थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में ये सती प्रथा कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया था। तो पिछला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? इसका आंसर है 6 माह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ लेख के में किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की? इलाहाबाद एक स्तंभ लेख है, स्तंभ पर जो लेख लिखे जाते थे उसको स्तंभ लेख कहते थे। सॉरी, ये तो शिलालेख था, जो शिला यानी पत्थर पर जो लेख लिखे जाते थे उसे शिलालेख कहते थे। उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा है, वो उस शिलालेख को लिखा था हरिसेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन, और ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत। चूँकि डायनेमो हम लोग जानते हैं, डायनेमो एक यंत्र है, ये जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे पवन चक्की में डायनेमो लगा होता है, और ये जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, ये जो पवन चक्की की पंखी घूमती है, ये यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलकर घरों में दे दिया जाता है। तो ये डायनेमो के सिद्धांत को किस नियम पर आधारित है? जो डायनेमो का सिद्धांत है तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है, ऑप्शन बी। पहला देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी? हरिसेन ने। और नेक्स्ट है, डायनेमो का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? क्योंकि 3 प्रकार के बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा कर वसूलने के लिए भूमि से जो कर वसूला जाता था उसके लिए 3 व्यवस्था लागू की गई थी। वो एक था जमींदारी, दूसरा था रैयतवाड़ी, और तीसरा था महलवाड़ी। जमींदारी व्यवस्था जमींदारों के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का अर्थ होता है किसान, ये किसान के साथ किया गया था। एवं महलवाड़ी जो गांव के मुखिया होते हैं, जो गांव के प्रमुख होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके साथ किया गया था, यानी प्रमुख व्यक्ति, गांव के जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके साथ किया गया था। तो यह क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हम लोग देखेंगे, रैयत यानी किसान, यानी ऑप्शन नंबर बी किसानों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चूँकि भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना उसको कहते हैं हम लोग नेहरू मंत्रिमंडल। इसका अर्थ है जो भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री वे थे नेहरू साहब, और उप प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पिछला देखते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था, इसका आंसर होगा किसान। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम
प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? चूँकि ये 3 प्रकार के शासन भारत में लगाए जा सकते हैं आपातकाल के दौरान, तो ये तीनों हम लोग देखेंगे, 1, 2, 3। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, और दूसरा नंबर पर होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में देखते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ तीनों का अनुच्छेद इस प्रकार है, 352 + 4 356 + 4 360, यानी राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार, और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो 360 के अनुसार लगाया जाता है। ये सब तीनों अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अर्थात ऑप्शन बी आंसर होगा। 356 के अनुसार हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। पुनः एक बार देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे, और ये पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। ये भूदान आंदोलन एक प्रकार का आंदोलन था जिसमें जिन किसानों के पास अधिक ज़मीनें थी वे स्वेच्छा से ज़मीन दान कर सकते थे उनके लिए जिनके पास ज़मीन न थी, और ये जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी वे अपने ज़मीन के कुछ हिस्से को दान कर सकते थे, और जिनके पास ज़मीन न थी उन्हें ज़मीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाता था। और इस प्रकार जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन्हें भी ज़मीन का कुछ हिस्सा मिलता था और वे खेती करके अपने जीवन बसर कर सकते थे। इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। सूर्य की किरणें जब प्रिज्म से गुजरती है तो कितने रंग दिखाई देते हैं? चूँकि सूर्य की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनती है, 7 रंग इसमें होते हैं। जब भी हम प्रिज्म इसके सामने रखते हैं, सूर्य के प्रकाश के सामने, अगर सूर्य के प्रकाश के सामने हम प्रिज्म रखते हैं, इससे जो एक सफ़ेद प्रकाश आता है ये 7 रंगों में विभक्त होता है। इसका सूत्र है बैजानी पीनाला। ये 7 रंग हम लोग इस पर याद रख सकते हैं। विबग्योर से भी इसे याद रखा जा सकता है। इसका आंसर है 7। तो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, और सूर्य में रंगों की संख्या होती है 7। सैटनिज वर्सेस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रश्दी। इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? चूँकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखा जा सकता है। लगभग इसको 10 मीटर पर सेकंड माना जाता है, लेकिन 9.8 इसका एग्जैक्ट आंसर है। सैटनिज वर्सेस पुस्तक के लेखक है सलमान रश्दी, और गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान, बड़ी जी छोटी जी में अंतर है, ये छोटी जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। मधुमेह रोग, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और जब मधुमेह होता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो मधुमेह, डायबिटीज़ रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। सबसे हल्का पदार्थ तत्व कौन सा है? यह ऑप्शन के अनुसार है, और ऑप्शन के अनुसार सबसे हल्का पदार्थ होता है लिथियम। ऑप्शन बी आंसर होगा। मधुमेह, डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और सबसे हल्का
पदार्थ तत्व कौन सा है? वो है लिथियम। एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों में म से याद रख सकते हैं, मांसपेशियों में म से मायोसिन अम्ल पाया जाता है। एंजाइम की रचना किससे होती है? वो होती है अमीनो अम्ल से। और मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मायोसिन अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है और इसके आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इस पुस्तक की रचना की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक बल दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है उसमें उद्योग पर बल दिया गया। पुनः एक बार देखेंगे द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है सिलिकॉन। एक बार पुनः हम लोग शुरू से देख लेंगे ताकि हमें एक भी बार में सारा याद हो जाए और जल्दी जल्दी इसको हम लोग देख लेंगे। जैसे ब्राह्मणत्व का समाज में वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ? गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना होता है फाल्गुन, प्रथम महीना होता है चैत, अंतिम महीना होता है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोज ऑफ लाफ्टर के लेखक है आर के नारायण। द डोज ऑफ लाफ्टर के लेखक हैं आर के नारायण। और अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सदन के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? 6 महीने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? विलियम बेंटिंग। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी? हरिसेन ने। डायनेमो का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के द्वारा किया गया था। किसानों के साथ किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन, वो अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था और सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। सैटनिक वर्षज के लेखक है सलमान रश्दी और गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। मधुमेह जो बीमारी होती है वह इंसुलिन की कमी से होती है और सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम जो होता है वो एमिनो अम्ल से बने होते हैं और मांसपेशियों में जो अम्ल होता है वो मायोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, द्वितीय उद्योग पर आधारित थी। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो वो है सिलिकॉन। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुनः 25 क्वेश्चन के साथ आएंगे वापस और ये प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर चलेगा। थैंक यू।